हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 3 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। 3 जुलाई को आप लोग का मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा गया है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में √3 दिया गया है। √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये 5 ये रूट में नहीं है, 5 बाहर है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि √8 गुना √10 का मान क्या होगा। इसका वैल्यू पूछा गया है। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √80। √80 हो जाएगा और 80 का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर 80 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ा बन जाएगा। तो 2 गुना 2 तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर 5 एक है तो ये रूट में हो जाएगा √5। तो 4√5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, यदि x बराबर √5 तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो x का मान √5 दिया गया है, x का वैल्यू √5 रख दीजिए इसमें। तो x के जगह पर √5 प्लस में 1/में √5। एलसीएम लेंगे तो √5, √5 से √5 का कट जाएगा। तो यहाँ पर √5 से यहाँ पर सबसे पहले गुना करेंगे तो यहाँ पर √5 हो जाएगा और √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और प्लस में अब यहाँ पर √5 से √5 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 5 या 1 6 हो जाएगा और बट्टा में √5। तो 6/√5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, यदि x² + 5ax + 6a का एक गुणनखंड x + 3 है तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू पूछा गया है। तो x प्लस में 3 है, यहाँ पर बराबर अगर 0 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा -3। अब -3 इसमें रख देंगे x के जगह पर तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a² + b², ये तो फार्मूला ही पूछा गया है। a² + b² का फार्मूला क्या होता है। a² + b² का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, x - a और x - b बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला पर जाएगा। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर x माइनस या फिर a - b इंटू a + b, यहाँ पर दोनों तो माइनस में है, दोनों माइनस में है। x - a इंटू में x - b है
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुना करना है तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तब यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन दोनों माइनस हैं तो गुना करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि x प्लस वाई का होल क्यों, तो a प्लस बी का होल क्यों करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में 9y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस में 4ca। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान क्या होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर में पूछा गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 में से हम लोग 2 घटा देंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया गया है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि x प्लस 1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। k का वैल्यू पूछा गया है ना, तो k का वैल्यू पूछा गया है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग x प्लस 1 है तो 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर x के जगह पर -1 रख दीजिए तो 2x स्क्वायर है यानी 2 गुना 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस में k और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में x के जगह पर माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 माइनस का k हो जाएगा और बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का k सबसे पहले लिखेंगे माइनस का k और बराबर में ये प्लस का 2 है इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k का मान 2 हो जाएगा। यही पूछा गया था k का मान, तो k का मान प्लस का 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा पूछा गया है यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोणों का योग कितना होगा, तो कितना होगा 360 डिग्री का, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा पूछा गया है त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर दिया गया है 100 डिग्री तथा कोण A का समद्विभाजक AD इस प्रकार है कि AD यहाँ पर लंब है BC के, तो यहाँ पर कोण B बराबर क्या होगा, कोण B का वैल्यू पूछा गया है तो ये 40 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप होगी, तो इसका आंसर 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC स्वाक्षम त्रिभुज DEF हो तो
त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा BC के बराबर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा EF, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बिंदु दिया गया है 4,5 ये स्थित है, किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ग्राफ आपको याद होगा, यहाँ पर प्रथम पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, द्वितीय में होता है माइनस कोमा प्लस, तृतीय में होता है माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस कोमा माइनस। तो दोनों में देखिए प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है? प्रथम में होता है। तो यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा किसी त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर है AC तथा भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने कोण ACD की माप 100 डिग्री हो तो कोण BAC बराबर क्या होगा? तो 20 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दो आधार कोणों के योग के दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण कितना होगा? तो 120 डिग्री का होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 22 पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है, तो 14/36 इसका आंसर आएगा। 7 दूना 14 और 18 दूना 36 हो जाएगा, 14/36। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक शांत दशमलव है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि 5 के पावर 1/3 इंटू में 6 के पावर 1/3 का मान क्या होगा? यहाँ पर 5 के पावर 1/3 है और यहाँ पर 6 के पावर 1/3 है, यानी दोनों का पावर बराबर है तो पावर सेम रहेगा, और इसे हम लोग गुना कर देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और पावर 1/3 है तो पावर 1/3 ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 के पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि 2 के पावर 0 प्लस में 4 के पावर 0 और बट्टा में 6 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो 2 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, और प्लस में 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, और बट्टा में 6 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि √6 के पावर -2 का मान क्या होगा? तो 1/36 हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि 17 के पावर में 2 इंटू में 17 के पावर 6 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ए के पावर में m और इंटू में अगर ए के पावर n इस तरह से रहता है तो ये फार्मूला होता है ए के पावर में m प्लस में n होता है। तो ए के जगह पर 17 है तो 17 हो जाएगा, m के जगह पर इसका पावर 2 है तो 2, और प्लस में n के जगह पर इसका पावर 6 है तो 6। तो 17 के पावर जोड़ेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 17 के पावर 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 4 के पावर 3 है इंटू में 5 के पावर 3 है, इसका पावर भी बराबर है तो पावर सेम रहेगा। 5 चौका ये 20 हो जाएगा, और पावर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, 20 के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 के पावर 0 गुना 4 के पावर 0, तो 3 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, तो यहाँ पर 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि 12 के पावर 0 बट्टा में 13 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो 12 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा, और बट्टा में 13 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा, और प्लस में 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो 1 बट्टा में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10 के पावर 0 और यहाँ पर भाग 5 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो 1
भागा में 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 10 के पावर 0 माइनस 15 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 10 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 15 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 20 के पावर 0 प्लस में 30 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, और प्लस 30 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, यहाँ पर डिग्री है तो ये डिग्री हो जाएगा 2 के पावर 0। डिग्री यहाँ पर दिया गया है, या फिर 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है 10 गुना 0 प्लस 20 गुना 0 माइनस 30 गुना 0। तो देखिए 10 में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 20 में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस यहाँ पर माइनस है, और 30 में 0 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 है तो 0 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसका मान पूछा गया है। तो 10 में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस यहाँ पर 40 में 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 30 में 0 से गुना करेंगे 0। 0 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 20 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, गुना 35 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 17 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी 1 बट्टा में 1 यानी 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है 7 के पावर में 2/3 इंटू में 7 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 7 हो जाएगा और ये पावर जुटेगा, तो यहाँ पर 2/3 प्लस में 1/3। तो 7 के पावर में 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 2 1 3, यानी 7 के पावर में ये कट जाएगा तो 1। 7 के पावर 1 का मतलब 7 होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद पूछा गया है, कौन यहाँ पर बहुपद है। तो बहुपद पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुपद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर रूट में एक्स है, यहाँ पर भी रूट में एक्स है, यहाँ पर भी रूट में एक्स है, लेकिन यहाँ पर ये रूट में एक्स नहीं है, यहाँ पर रूट में 2 है, एक्स बाहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये बहुपद में हो जाएगा। बहुपद दिया गया है 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में वाई क्यू का घात क्या होगा। अधिकतम घात देखिए वाई के पावर 3 है अधिकतम, तो 3 इसका घात होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है यदि पी एक्स बराबर दिया गया है तो पी एक्स इसका मान क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, -6। बहुपद दिया गया है, इसका घात पूछा गया है तो इसका घात हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, इसका शून्यक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 2x प्लस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर में -6/2, तो कट के आएगा -3। -3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3abc, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है a प्लस रूट अंडर बी इंटू में a माइनस रूट अंडर बी बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो यही तो पूछा गया है ना, a² माइनस b²। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x - 7 x + 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। बिंदु दिया गया है, इसका भुज पूछा गया है।
पहला ये भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज का मान 4 है और कोटि का मान -5 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भुज का मान 4 है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, यहाँ पर है बिंदु दिया गया है, ये किस पाद में स्थित है? दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये प्रथम पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये प्रथम पाद में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हिंदी, साइंस, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।